नमस्कार, मैं अनीता शास्त्री। हम जीवन धारा ट्रस्ट के नाम से एनजीओ रनिंग कर रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9999042806। अनीता शास्त्री जी। अनीता शास्त्री। आपका जीवन धारा एनजीओ में क्या काम होता है? सर, हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम स्किल डेवलपमेंट पे कार्य कर रहे हैं, जहां हमने महिलाओं के लिए वोकेशनल कोर्स का आरंभ कर रखा है और साथ में अपने युवा भाइयों के लिए भी हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, जिसके अंतर्गत जैसे सिलाई सेंटर हो गए हैं, आपका मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स हो गए, आपके बिजली से रिलेटेड काम हो गए। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है एक सशक्त नागरिक ही एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकता है। कौन सा रीजन है आपका? किन क्षेत्रों में, मतलब किन फिजिकली ज्योग्राफिकली किन एरियाज में हैं आप? हमारा सर महरावली की मैं रहने वाली हूँ और हमारा मेन सेंटर महरावली में है। इसके अलावा हमारा भाटी माइंस में सेंटर चल रहा है, नोएडा में चल रहा है, छतरपुर में चल रहा है। अब तक कितने लोगों को आपने ट्रेनिंग दी है और ऐसा लगा कि उनका जीवन थोड़ा बना, उससे कुछ कमाने लगे, ऐसा भी कुछ? हमारे यहाँ से सैकड़ों लेडीज़ ट्रेनिंग ले चुकी है, सिलाई, कढ़ाई और हैंडवर्क जैसे समझ लीजिए कि कुछ दिए बनाने, कुछ इस ढंग के कार्य करने। और कोविड काल में हमने ये महसूस किया कि महिलाओं ने अपने घर का जीवन यापन किसी तरह चला लिए। हमने कोविड काल में जब लोगों को बहुत परेशान देखा, बाय प्रोफेशन चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मेरे पास बहुत कॉल आते थे कि गरीब लोग तो सड़क में जा करके राशन ले लेंगे, खा लेंगे, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग कहाँ जाए दीदी, हम तो भूखे मर जाएंगे। उस समय हमने मुहिम छेड़ी। मैंने अपनी बेटी के लिए जो 1 लाख बचा के रखे थे, वो हमने घर घर तक राशन पहुँचाए, क्योंकि मैंने सबको यही सांत्वना दिया कि अभी किसी को भी मरना नहीं है, ना ही टूटना है, हमें हर हाल में जीना है। और यदि आप भारत माँ के संतान हो तो आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है। कोविड कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी को पूरी तरह से ख़त्म कर सके। ये धरती में पहले था, है और हमेशा रहेगा। इससे डरना नहीं है, हमें डर से हमें बाहर निकलना ही होगा। कुछ स्टैट्स हैं आपके पास कि इतने नंबर्स, इतने लोग हमारे पास देखिए सर, वर्किंग में हम लोग टीम में काम करते हैं और सैकड़ों महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ख़ासकर बच्चों के निर्माण के लिए हमने उनके स्कूल खोल रखे हैं। स्कूल कहने का मतलब हमारे पास इतनी जगह नहीं है, हम बच्चों को ट्यूशन सेंटर देते हैं। एक मैं छोटी सी आपको बात बताऊं कि कहाँ से ये मेरे अंदर ये भावना जगी। एक बार मैं पार्क में बैठी थी, पार्क में बैठे हुए मैंने कुछ बच्चों को कुछ सिगरेट वगैरह पीते देखा और कुछ अलग ढंग की मस्ती करते देखा। मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चे कल को जा कर के कहीं ड्रग एडिक्ट ना बन जाए, और यदि हमारे देश के नवयुवक इस ढंग के नशा आदि में चले जाते हैं या गलत कामों में चले जाते हैं, तो हमारे आप सोच लीजिए कि कितना देश का नुकसान है, कितनी हमारी माँ भारती की आत्मा रोएगी। मैं उन 5 बच्चों को लेकर के सेंटर में आ गई और हमने उनको शिक्षा देना शुरू किया। साथ में हम उनकी हर मौज मस्ती की सुविधा मुहैया कराते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चों में यदि एक गीली मिट्टी है, उसको हम शुरू से, उसके अंदर बहुत एनर्जी है और हम उसको खिलाते हैं, कुदाते हैं, हर जगह घुमाने ले जाते हैं। जो डिमांड वो अपने माँ बाप से करते थे, वो मेरे से अब करते हैं कि मैम मुझे ये चाहिए, मैम मुझे वो चाहिए। और बच्चों को मैंने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि बच्चे कभी ये मत कहो कि मेरे माँ बाप हमें पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। बच्चे हमारे घर में लिफाफा बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, उससे अपने वो खर्च निकाल रहे हैं, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो 18 साल का बच्चा हो। बच्चों को हमने ऐसी ट्रेनिंग दी है, कभी किसी के सामने आप हाथ नहीं फैलाना, बच्चों कभी भीख नहीं मांगना और कभी नहीं रोना कि हमारे पेरेंट्स या कोई हमें देता नहीं है। यदि आप अपनी सहायता करना चाहते हो तो ईश्वर आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। यही हमारा एक उद्देश्य है कि बच्चों में एनर्जी लेवल बहुत है और ये बच्चे अब किसी भी गलत आदतों से दूर है। साथ में एक और हमने
शिक्षा अभियान शुरू किया है। बच्चों को हम योगा शिक्षण दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे 50 लड़के और लड़कियां हैं जो ऐसी योग शिक्षा ले रहे हैं जो साधारण प्राणायाम से हट के है, जिसको कहते हैं मलखम, जो हम बच्चों को फाइट करना सिखा रहे हैं कि कल को हमें किसी की ऐसी ज़रूरत ना हो कि हम कहीं आंसू बहाने के वो बने और हमें स्वयंसेवी बनाना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ उपस्थित सभी का और सुयस का धन्यवाद।